हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दिव्या शर्मा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको कहना चाहती हूं, जो आप मेरी वीडियोस को इतना लाइक करते हैं, उन्हें पसंद करते हैं, इसके लिए आपको हृदय की गहराइयों से विनम्रतापूर्वक मुस्कुराहट के साथ धन्यवाद। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही हूँ जो बहुत सारे लोग फेस कर रहे हैं। तो पहले आप बोर्ड की तरफ देखिए ताकि आपको पता चल सके कि वो प्रॉब्लम कौन सी है। मोस्टली लोग ऐसे हैं जिनकी इस जगह पर पैरों की पिंडलियों में दर्द रहता है और वो क्या करते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेडिसिन लेते हैं, पेन किलर लेते हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि आपको कब पेन किलर लेने की ज़रूरत है, यानी कब इसको बिल्कुल साधारण मानने की ज़रूरत है और कब इसके बारे में सावधान होने की ज़रूरत है। अगर तो आपके ये पैरों की पिंडलियों में जो यहाँ दर्द हो रहा है कभी कभार होता है, यानी कि आज आप बहुत ज़्यादा टाइम तक खड़े रह गए थे, आज आपने बहुत ज़्यादा काम किया, चलने वाला घूमने वाला कोई चढ़ाई कर ली, तो आपके पैरों की पिंडलियों में दर्द हो रहा है। तो ये बहुत ही साधारण है, पैरों में दर्द होना, पैरों की पिंडलियों में दर्द होना बहुत साधारण है। तो इसके लिए आप क्या करिए, घर आइए, आप सरसों के तेल की मालिश कीजिए, उसके बाद 15 मिनट रुकिए, गुनगुने पानी से नहा लीजिए। चाहे गर्मियाँ ही हैं फिर भी गुनगुने पानी से ही नहाइएगा। इससे क्या होगा, ब्लड का फ्लो सही से होने लगेगा, मसल पेन में रिलीफ मिलेगा और रात को ऐसा करके आप सो जाइए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके ये दर्द रेगुलर रहता है, आपको कोई आराम नहीं मिलता, चाहे आप पेन किलर ले लेते हैं। जितना टाइम पेन किलर का असर है बस उतना टाइम ठीक होता है, वापस यही दर्द रेगुलर होने लगता है। तो ये प्रॉब्लम आखिर है क्या, तो आप बोर्ड पर देखिए ताकि आप इसे समझ सकें और इसका पूरा ट्रीटमेंट कर सकें। हमारी इस पिंडली के अंदर एक पट्टा बना होता है और ये पट्टा, इसे उत्तक कहते हैं। ये उत्तक सबसे मजबूत उत्तक है हमारी बॉडी का और आकर हमारी जो हील होती है ना, एड़ी, उसकी हड्डी के साथ आकर जुड़ जाता है। समझ लीजिए ये हमारी हड्डी है, बून है हील की, उसके साथ जाकर जुड़ जाता है। ये सबसे मोटा होता है। इस पट्टे को सोलेस कहते हैं, गैस्ट्रोकैनिस कहते हैं। इसके अलावा जो ये पट्टा है, सबसे मजबूत पट्टा, ये जो लोग, मान लीजिए यहाँ मैंने पट्टा बना दिया, ये पट्टा जो मजबूत पट्टा है ना, उत्तक का बना हुआ, मैंने यहाँ बना दिया, तो जो ये पट्टा है ये क्या होता है, कुछ लोगों का ये पट्टा बीच में से टूट जाता है, जिसके कारण उन्हें इस मसल में पेन रहने लगता है। उसके लिए ये पेन किलर खाते रहते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। एक्चुअली होता क्या है, कुछ लोग टेनिस खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, तो उनका काम क्या होता है, एकदम से मूव करना, एकदम यहाँ खड़े तो एकदम से यहाँ मूव किया, तो उस दौरान होता क्या है, ये उत्तक, ये पट्टा टूट जाता है। लेकिन ये सिर्फ ये नहीं कि जो खेलते हैं कुछ ऐसा गेम, स्पोर्ट्समैन हैं, उनके साथ ही ऐसा होता है, बढ़ती उम्र के कारण या मांसपेशियों में कमजोरी के कारण भी ऐसा होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ इस प्रॉब्लम को कहते क्या है, एकिलाइटिस टेंडिनाइटिस। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करें, इसके लिए मैं आपको 3 एक्सरसाइज बताऊंगी। इसके अलावा एक ट्रीटमेंट की बात करेंगे जिससे ये उत्तक जो होगा वो जुड़ जाएगा। वैसे इसको अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे ना तो वो 100% ऑपरेशन बताएगा। स्टिचेस के द्वारा इस पट्टे को जोड़ दिया जाएगा, ये उत्तक को आपस में जोड़ दिया जाएगा। तो इसका ट्रीटमेंट आपने कैसे करना है, इसके लिए एक्सरसाइज कौन सी है। हमारी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ भी ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से नहीं होगा, मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, तो फिर वहाँ चाहे वो छोटी उम्र में हो रही हैं, बड़ी उम्र में हो रही हैं। इसीलिए ब्लड के सर्कुलेशन को बेटर रखने के लिए आपको खूब पानी पीना है, ऐसी चीज़ों का सेवन करना है जो ब्लड के सर्कुलेशन को अच्छा रखे। तो इसके लिए आप गार्लिक यानी लहसुन का सेवन कीजिए। लहसुन एक ऐसी चीज़ है जो ब्लड के सर्कुलेशन को बहुत अच्छा करती है। इसके अंदर एलिसिन तत्व होता है। एलिसिन हमारे ब्लड में खून के थक्के नहीं जमने देता। अब मैं आपको ट्रीटमेंट की बात करती हूँ, उसके बाद बात करेंगे एक्सरसाइज कौन सी करनी है। ट्रीटमेंट में आपने क्या करना है, अदरक लेनी है। अदरक की तासीर गर्म होती है, इसीलिए गर्मियों में सिर्फ इतनी अदरक काफ़ी है। इसको आप पील कर छील लें, उसके बाद छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। 1 कप पानी के अंदर, यानी कि 100 ml पानी के अंदर इसे बॉईल कर लें और उस पानी को आपने दिन में 2 बार पीना है, ऐसे ही पानी तैयार करके। ऐसा करने से ये उत्तक मजबूत होगा और अपने आप ही जुड़ने लगेगा। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ ऐसी एक्सरसाइज। अब आप सोचेंगे कि अदरक वाला पानी पीने से कैसे जुड़ेगा, तो बहुत आसान है, क्योंकि अंदर के जो प्रोसीजर होते हैं वो अपने आप जुड़ने और टूटने वाले होते हैं।
तो अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हैं तो ये पट्टा अपने आप जुड़ेगा, ये ऊतक अपने आप जुड़ेगा, टेंडिनाइटिस की प्रॉब्लम अपने आप ठीक हो जाएगी। एक चीज़ और बता दूं, कुछ लोगों को ये टेंडिनाइटिस इस बाजू में हो जाता है, ये जो हमारा मसल है ना, मसल यहाँ भी टेंडिनाइटिस हो जाता है, तो इसके लिए भी सेम ट्रीटमेंट है, बस एक्सरसाइज इसके लिए अलग होगी। तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इसकी एक्सरसाइज आपने कैसे करनी है। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि इसके आपको टेस्ट करवाने पड़ेंगे ताकि आपको पता चल सके कि आपका ये ऊतक टूटा है या फिर मसल पेन, नॉर्मल मसल पेन हो रहा है। तो उसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे कि आप एक्सरे करवाइए, MRI, अल्ट्रासाउंड करवाइए, ताकि आपको पता चल सके कि ये प्रॉब्लम आखिर है क्या। तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इस एक्सरसाइज को आपने कैसे करना है। तो आपने क्या करना है, अपने इस पैर को, जो भी पैर में पिंडली में दर्द होता है, उसको आपने इस तरीके से रख देना है, दीवार के सहारे कर देना है। आपने अपने दोनों हाथों को दीवार के साथ इस तरीके से लगा देना है। पैरों को आपने कुछ इस तरीके से लगा देना, आपके हाथ कुछ इस तरीके से रहेंगे। दीवार को आपने धक्का लगाना है। उस टाइम आपके इस एरिया पर खिंचाव नहीं डलना चाहिए, आपने सिर्फ और सिर्फ दीवार को धक्का लगाना है और आपकी जो पैरों का जो पंजा होता है ना, पंजे से आपने दीवार को धक्का लगाना है। हल्का हल्का खिंचाव होगा, बहुत ज़्यादा खिंचाव नहीं होगा। तो अब बात करते हैं दूसरी एक्सरसाइज आपने कैसे करनी है। दूसरी एक्सरसाइज के लिए आपने किसी भी दुपट्टे को, किसी भी कपड़े को इतना लंबा हो कि आपके हाथ में आ जाए, तो इस तरीके से करना है और अपने पैरों को इस तरीके से अपनी तरफ करना है। ऐसा करने से एक ऐसा रिलैक्स आपकी इस पिंडली को मिलेगा जो कि इस मसल को रिपेयर होने में मदद करेगा। हर वो चीज़ हमें करनी है जिसमें मसल का, ये मसल है ना, उसको रिलैक्स मिले, खिंचाव नहीं, रिलैक्स मिले। अब जैसे ही इसको करेंगे ना, आपको बहुत रिलैक्स मिलेगा। अगर आपके इस लेग में हो रहा है तो सेम आपने यहाँ करना है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि तीसरी एक्सरसाइज हमने कैसे करनी है। तीसरी एक्सरसाइज के लिए आप क्या करिएगा, जैसे मैंने ये बॉल ले ली, तो आप बॉल ले लीजिए और अपनी लेग के नीचे कुछ इस तरीके से रखिएगा और इस तरीके से आपको करना है। बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलेगा। ऐसा करने से ये जो मसल है वो रिपेयर होते जाएंगे। जिस भी लेग में आपको ये प्रॉब्लम हो, वहीं आपको ऐसा करना है। अगर आपके पास बॉल नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप किसी भी बॉटल को ले सकते हैं। ऐसा रोल लेना है जो गोल हो, यानी अपनी मर्जी से वो घूम सके, तो इस तरीके से आपने इसे करना है। तो ये थी बहुत ही खास इन्फॉर्मेशन। जिनको भी पैरों की पिंडलियों में दर्द रहता है, अगर ये साधारण है तो इसका ट्रीटमेंट आप नॉर्मल तरीके से करिए। अगर आपके ये दर्द रेगुलर रहता है तो इसका ट्रीटमेंट इस तरीके से कर इस मसल को रिपेयर किया जा सकता है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो आप इसे लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाय।